हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और सेफ्टी इमरजेंसी रिस्पांस चार्ट के बारे में कि ये क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ए सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कि सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता क्या है। देखिए, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है उसके जो भी मेंबर्स होते हैं उन सारे मेंबर के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी रिपोर्टिंग लाइन को एक विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक चार्ट में दिखाया जाता है। उसी चार्ट को हम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर उनका नाम, उनका पिक्चर के साथ साथ एक डायग्राम के थ्रू ये बताया जाता है कि उनका रिपोर्टिंग किसके पास है और उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो उसी को हम बोलते हैं सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आगे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना करके। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि लास्ट रिपोर्टिंग उसके पास होगा। तो सबसे पहले में आएगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके बाद आपका आएगा सेफ्टी मैनेजर, क्योंकि सेफ्टी मैनेजर का जो रिपोर्टिंग होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होगा। अब सेफ्टी मैनेजर के अंडर में आएंगे असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी कोऑर्डिनेटर। ये दो लोगों का रिपोर्टिंग होगा जो होगा सेफ्टी मैनेजर के पास। इनके नीचे आता है वो होगा सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर का रिपोर्टिंग असिस्टेंट मैनेजर और सेफ्टी कोऑर्डिनेटर के पास होता है। अब इंजीनियर के नीचे जो आते हैं वो होगा आपका सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी स्टीवर्ड। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया, जहां से इस फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं किसका रिपोर्टिंग किसके पास है। अगर सेफ्टी स्टीवर्ड को कुछ भी रिपोर्टिंग करना है तो पहले रिपोर्टिंग करेगा असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के पास। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर का जो रिपोर्टिंग होगा वो होगा सेफ्टी ऑफिसर के पास। सेफ्टी ऑफिसर का रिपोर्टिंग होगा सेफ्टी इंजीनियर के पास। सेफ्टी इंजीनियर का रिपोर्टिंग होगा असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर और सेफ्टी कोऑर्डिनेटर के पास। और इन दोनों का रिपोर्टिंग होता है सेफ्टी मैनेजर के पास। और लास्ट में जो सेफ्टी मैनेजर का रिपोर्टिंग होता है वो होगा उस प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसके पास। तो इस प्रकार से इनका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर मालूम हो जाता है, साथ ही साथ इनकी क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू ही उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड होता है। अब दूसरा जो है आपका वो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स चार्ट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स चार्ट क्या होता है कि उस लोकेशन पर, उसके वर्क लोकेशन पर अगर कोई भी सेफ्टी इमरजेंसी होता है या फायर इमरजेंसी होता है या लीकेज इमरजेंसी होता है तो उस कंडीशन में किसकी क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको रिपोर्टिंग करनी है, किसको कॉल करना है या कौन बंदा किसे कॉल करेगा, इसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू वहाँ पर बनाया जाता है और दर्शाया जाता है वर्क लोकेशन पर, ताकि कभी इमरजेंसी हो तो कोई भी बंदा कन्फ्यूज ना हो और डायरेक्टली उस बंदे से संपर्क कर सके। आइए देखते हैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू इमरजेंसी रिस्पांस चार्ट को। सबसे पहले आता है ईआरटी कमांडर। ईआरटी कमांडर में जो उस प्रोजेक्ट का जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो आएगा। टॉप मैनेजमेंट पे पहले आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके नीचे आता है सेफ्टी मैनेजर। ये दोनों रहेंगे आपका ईआरटी कमांडर, यानी इमरजेंसी रिस्पांस टीम का कमांडर। उसके नीचे जो आएंगे वो आएगा आपका ईआरटी कोऑर्डिनेटर, जिसको बोलते हैं। ये लोग वहाँ से उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आएगा असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर और दूसरा होगा सेफ्टी कोऑर्डिनेटर, सेम। उसके नीचे आ जाएगा सेफ्टी इंजीनियर, जिनका रिपोर्टिंग डे बाय डे वैसे ही होगा असिस्टेंट मैनेजर और सेफ्टी कोऑर्डिनेटर के पास। सेफ्टी इंजीनियर के अंडर में आता है पहला फायर फाइटर्स। और फायर फाइटर्स का जो टीम है उन सारे टीम का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनके फ़ोटो के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे डिस्प्ले किया जाता है। दूसरा जो टीम होता है वो होता है इवैक्यूएशन टीम। इवैक्यूएशन टीम के जितने भी मेंबर होंगे उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनके पिक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर भी डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट तीसरा जो होगा वो होगा फर्स्ट एडर। उस लोकेशन के जितने फर्स्ट एडर होंगे उन सबका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और पिक्चर उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे डिस्प्ले होगा। और लास्ट आपका आएगा स्पिल कंट्रोल। स्पिल कंट्रोल के जितने भी मेंबर होंगे उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर पिक्चर के साथ उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे डिस्प्ले होता है। इसमें होता है कि अगर कोई भी फायर फाइटिंग का या कोई फायर होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे फायर फाइटर का जो टीम है उसमें से हम किसी भी नंबर पे कॉल करके उसे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी वर्कर कॉल करके उसको बता सकता है। जैसे ही फायर हुआ, जब फायर फाइटर टीम आकर के फायर फाइटिंग करेगा तो उस समय उस लोकेशन के इवैक्यूएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इवैक्यूएशन टीम का मेंबर जो होते हैं उनकी होती है कि उस लोकेशन को खाली करवाएं सेफली।
उसके अलावा उस दौरान अगर किसी को कोई चोट लगता है तो वहाँ का जो फर्स्ट एड टीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर अगर किसी को चोट आया तो उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे करके उसको क्लिनिक तक पहुँचाए। और नेक्स्ट जो स्पिल किट है, अगर उस फायर के दौरान या उस इवैक्यूएशन के दौरान अगर वहाँ पे कुछ भी स्पिल हो जाता है, कोई केमिकल, कोई लिक्विड, तो वो जो इस स्पिल किट कंट्रोल टीम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको क्लीन करे। तो इस प्रकार से जो बॉटम होता है, बॉटम वाले ही हमेशा एक्टिव होते हैं इमरजेंसी में, बट इनकी जो रिपोर्टिंग होता है लास्ट बाई लास्ट जाकर वो सेफ्टी इंजीनियर के थ्रू होकर के प्रोजेक्ट मैनेजर तक चला जाता है। तो ये रहा एक छोटा सा इमरजेंसी रिस्पांस चार्ट। ये अपने वर्क लोकेशन या अपने फैक्ट्री या अपने कंपनी के थ्रू आप इसको अपने हिसाब से भी आप फ्रेमिंग कर सकते हैं, उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इमरजेंसी रिस्पांस चार्ट और सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।